नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने शाम को समय उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के मामले में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे दोनों को बड़ी राहत इस मामले में मिली हुई है। ये पूरा मामला 2022 का था और इसी मामले को लेकर के झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया और निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी को सुप्रीम राहत इस मामले में मिली है। तो देखिए, हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात उस वक्त कही गई थी और इसी मामले को लेकर के आज याचिका को लेकर के बड़ी खबर सामने आई। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत इन दोनों बीजेपी के बड़े नेताओं को, क्या अपडेट? निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जो है वो कही जा सकती है निशिकांत दुबे को और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भी। जिस तरह से पूरे मामले की अगर बात करें, जिस तरह से साल 2022 में ये मामला बेहद चर्चा का केंद्र बना था और इस मामले में झारखंड के राजनीतिक गलियारों में से लेकर इस मामले की चर्चा राजधानी दिल्ली तक हुई थी। तो इसी मामले पर आज कोर्ट के द्वारा एक बड़ी राहत निशिकांत दुबे को दी गई है और निशिकांत दुबे और उसके साथ साथ मनोज तिवारी को एक बड़ी राहत दी गई है। और एक कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई हुई और जिस तरह से इस मामले पर कहा जा सकता है कि तमाम मामलों पर जिस तरह से पहले वहां पर एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसमें कि देवघर एयरपोर्ट पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक हंगामा बरपा था और जिस तरह से कहा गया था कि इस मामले में निशिकांत दुबे और इसके साथ साथ कुछ अन्य लोगों की जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम मसले देखे गए थे, इन तमाम मामलों पर जिस तरह से स्थानीय थाने में केस रजिस्टर किया गया था, एक तरह से कहीं कहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। जी, चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, एक बड़ी राहत इन दोनों बीजेपी के सांसदों को, बड़े नेताओं को मिली है, जहां दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द किया था और उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। जो याचिका डाली गई थी झारखंड सरकार की तरफ से, उस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां कुछ शरारती तत्वों ने हावड़ा से टाटा आ रही स्टील एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया। रखा माइंस और गालूडी स्टेशन के बीच पथराव किया गया। घटना में ट्रेन के 4 बोगी के शीशे टूट गए। कई यात्रियों को घटना में मामूली चोट आई है। ट्रेन को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। आरपीएफ की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस ट्रेन की जो खिड़कियां हैं उसके शीशे टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी असामाजिक तत्व लगातार इस तरीके से पथराव करते रहे हैं, जिसमें कई बार यात्री चोटिल हो जाते हैं। इस बार भी कई यात्रियों को मामूली चोट आई है, लेकिन सवाल लगातार सुरक्षा को लेकर के है कि आखिर सुरक्षा यात्रियों की कैसे सुनिश्चित होगी। हालांकि रेलवे की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इनको कैसे ट्रैक किया जा सके, क्योंकि कई ऐसी जगहें होती है जहां पर कोई होता नहीं है, स्टेशन काफ़ी दूर होता है और उस इलाकों में, उस जगहों पर ऐसी घटनाओं को सामाजिक तत्व निशाना बनाते हैं और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा पर भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। आरपीएफ की टीम हालांकि अब मामले की छानबीन कर रही है। हम बैठे हुए थे एक्सप्रेस के डीप फोर में, तो अचानक बाहर से पत्थरबाजी हुई तो हम लोग घबरा गए और हमने ये बात रेलवे को दी। रेलवे ने अपने उत्तराधिकारी को दी, तो हम लोग घबराए हुए थे। लेकिन उसने देखिए पत्थरबाजी और अधिक स्टार्ट हो गई और उसी में हमारी ट्रेन बोगी की कांच टूटनी स्टार्ट हो गई, तो हम लोग अधिक डर गए और उसकी सूचना हमने अपने रेलवे पदाधिकारी को दी। C2 में पत्थर चला था
कौन से गाड़ी में क्या कहाँ स्टील एक्सप्रेस में। हावड़ा से जो टाटा आ रही थी, हाँ, हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस में। कहाँ पे ये घटना हुआ है? ये हुआ रखा मंच से थोड़ा पहले, टोटो सिग्नल बगल। गालूडी रखा मंच के बीच। हाँ, गाड़ी रुकी थी वहीं पे। तो किसी को चोट लगने का? चोट लगा नहीं सर, खाली पत्थर चला है वहाँ पे। वो सब पी खा के वहाँ पर लड़का लोग था, वही लोग पत्थर बाजी किया। राजनीति से बड़ी खबर है, जहां झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन प्रस्ताव संभव है। 5 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला किया गया था। तो झारखंड कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन प्रस्ताव संभव है। रांची में झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। ये कॉरिडोर अड़की से उलिहातू तक बनेगा। कॉरिडोर के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से रूबरू कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। ट्राइबल टूरिज्म उनकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है, उनके रीति रिवाज हैं, ये सब एक महसूस करने और देखने की चीज़ है। आप उनके गांवों में जाइए, उनका रहन सहन देखिए, उनके खान पान देखिए, उनके धार्मिक स्थल देखिए, घुमकुड़िया देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और देश के पर्यटन के मानचित्र में हम झारखंड को अव्वल श्रेणी। झारखंड में राज्य सरकार ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत टूरिज्म के तहत कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी राज्य सरकार कर रहा है। अड़की से लेकर एलोहातू तक राज्य सरकार ट्रैवल टूरिज्म के तौर पर विकसित करना चाहती है और इसके तहत देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को झारखंड की ओर रिझाने का प्रयास होगा। ट्रैवल टूरिज्म के तहत राज्य सरकार जो आदिवासी जनजाति है, उनकी संस्कृति है, उन तमाम चीज़ों को परोसने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ आदिवासी खान पान, भोजन, उनके रहन सहन, जीवन शैली और इसके साथ साथ जो उनके पहनावे हैं, इसे भी टूरिज्म के तौर पर विकसित करने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से देश विदेश में रहने वाले लोग जो हैं वो जब झारखंड घूमने के लिए आए तो उन्हें झारखंड में देखने के लिए ट्राइबल चीजें मिले। हालांकि राज्य सरकार इसके लेकर कई तरह के कॉरिडोर भी बनाने जा रही है और इस कॉरिडोर के तहत भी इसका विकास किया जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार पहले से ही पर्यटन के तौर पर राज्य को विकसित करने की परिकल्पना कर रही थी। अब धीरे धीरे सभी चीजें जो है वो धरातल पर भी नजर आएगी और राज्य एक बार फिर से पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाएगा। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। तो झारखंड की एक पहचान आदिवासियों से भी है, आदिवासी संस्कृति परंपराओं से है और इसी संस्कृति को देखने संजोने का एक जो तरीका है वो देखने को मिलेगा। तो अब देखिए झारखंड में पहला ट्राइबल टूरिज्म बनने से क्या क्या फायदा होगा। तो देसी विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, आदिवासी रहन सहन खान पान को भी इससे बढ़ावा मिल सकेगा। कॉरिडोर में भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल होगा और इस तरीके से कुछ प्रारूप तैयार किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जीवन शैली की जानकारी भी मिल सकेगी। बिरसा मुंडा के पुराने घर का पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकास किया जाएगा। तो पर्यटन की दृष्टि से, आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी के 1-2 नेता सिर्फ मीडिया में बयानबाजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने पलटवार किया और राजेश ठाकुर को बीजेपी में आने की बात कही। बेरोजगारी का आलम जो है चरम पर है। अगर आप जैसे साथी नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी मैदान से तो खत्म हो ही गई है, मीडिया से भी खत्म हो जाएगी। बयान देने के लिए भी कोई आसानी से उपलब्ध नहीं है। 1-2 कैरेक्टर हैं जो वो लगातार इस पर फोकस करते हैं, उनका अपना एक अपनी पहचान है उस वजह से। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहीं कुछ भी नहीं है। आपने देखा
किस तरह से सदस्यता अभियान चला, किसी को पता ही नहीं चला कौन किसके घर गया, कौन किसको सदस्य बनाया। उसके बाद आप देखेंगे तो अंबेडकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जो हमारी देखा देखी है, जो हम अंबेडकर सम्मान मार्च कर रहे हैं। राजेश ठाकुर जी को बीजेपी को समझने के लिए पहले बीजेपी में आना पड़ेगा। बीजेपी के बाहर रह करके वो बीजेपी की गतिविधि को नहीं समझ पाएंगे। अब कौन नेता कहाँ जा रहा है, क्या प्रवास कर रहा है, ये तो बीजेपी में आकर के ही उनको जानना पड़ेगा। ऐसे वो अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, इतने बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो उनको गतिविधि दिखती होगी कि सदस्यता अभियान चल रहा है, हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं, नेताओं के प्रवास चल रहे हैं। तो अब इस जानबूझ करके अगर वो नहीं जानते हैं तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष तो है नहीं। जेएमएम के होने वाले महाधिवेशन को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। महाधिवेशन में संभावना जताई जा रही है कि कांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2024 विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने पार्टी के लिए कई चुनाव प्रचार और चुनावी रैली को संबोधित किया था और महिलाओं को एकजुट करने में कामयाब रही थी, जिसकी वजह से जेएमएम को एक बड़ी जीत मिली। इसको लेकर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के लिए अच्छा ही है, वो अभी भी पार्टी को संभाल ही रही है। तो वो संभाल ही रही है, बहुत अच्छे से संभाल रही है, दोनों ही मिल के संभाल रहे हैं। और ये तो इस राज्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मुझे लगता है पहले हेमंत दादा थे तो पुरुषों में एक अलग ऊर्जा था, अब कल्पना भाभी भी हैं तो महिलाओं में भी एक अलग ऊर्जा है, तो अच्छी चीज़ है। खबर गिरिडीह से है, जहां के दिवरी प्रखंड में अर्घा नदी पर बन रहा पुल ढहने के 6 महीने बाद कार्रवाई हुई। पथ निर्माण विभाग ने यह कार्रवाई की। मामले में संवेदक कंपनी को पथ निर्माण विभाग के टेंडर से हटा दिया गया है। ये पुल करीब 5.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। पुल ढहने के बाद स्थानीय लोगों ने संवेदक को ब्लैकलिस्ट और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो पथ निर्माण विभाग को लेकर के ये खबर सामने आई है। बता दें कि संवेदक कंपनी को हटाया गया। 5.5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था और मामले में संवेदक कंपनी को पथ निर्माण विभाग के टेंडर से अब हटा दिया गया है। खबर गढ़वा से है, जहां के रंका मोड़ के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से एक महिला से 25,000 रुपए की ठगी हुई। महिला अपने एटीएम से रुपए निकालने के लिए गई थी। उसके दौरान युवक घुसा और मदद करने के नाम पर महिला के खाते से 25,000 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। घटना के बाद महिला ने सदर थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस भी मामले की छानबीन में जुटी है। उल्टी लगल क्या अपने लगाया रहती बदल दिया, अब बोला ना कि पैसा दोनों में खत्म हो गया। ऐसे हमको निकाल उसमें जाकर निकाला तो बोला ना कि खत्म हो गया पैसा दोनों में। ऐसे कितना पैसा निकल गया? 25,000 निकाल लिया। आप उसको पहचानती थी? हाँ, नहीं पहचानते थे, लेकिन देखेंगे तो पहचान लेंगे। हम निकाल लिया पैसा। पैसा काहे के लिए निकालने आई थी? पैसा हमको समूह में लोन भरना था। रहा है कि पीएनबी से ज्यादा पीएनबी से। सर देखिए, पहली बात है कि आप एटीएम कहाँ से यूज हुआ है? एटीएम कहाँ, तो बैंक में तो यूज हुआ नहीं है, ये तो एटीएम मशीन पे यूज हुआ है। अगर कस्टमर अपने एटीएम यूज करने नहीं जाने, किसी को दे देंगे थर्ड पार्टी को, उसमें हमारा क्या कसूर है बताइए? बैंक का कुछ उसमें राजनीति। खबर सिमडेगा से है, जहां डीसी के आदेश के बाद बालू के अवैध खनन के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। सख्ती के बाद भी लगातार बालू का खनन किया जा रहा है, जिस कारण शहरी क्षेत्र में बालू की किल्लत हो रही है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बालू माफिया चोरी छिपे तरीके से रात के अंधेरे में जरूरतमंदों को दोगुनी चौगुनी कीमतें वसूल कर बेचने में लगे हैं, जिसके संवेदक काफी परेशान है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन और सरकार से बालू की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ऐसे बाहर में जो बालू है सब मिल रहा है। हम लोग का यहाँ मुख्यालय में इतना टाइट कर दिया है प्रशासन, इतना लोग कर दिया है, यहाँ बहुत मुश्किल है। तो प्रशासन को चाहिए, चाहे सरकार से भी हम लोग चाहेंगे कि यहाँ थोड़ा फ्री करे, चाहे बालू का कोई। हमारे सिमडेगा जिला के लिए बालू फ्री किया जाए, बाहर ना जाने दिया जाए और केवल सिमडेगा जिला के लिए उपयोग के लिए बालू उपलब्ध कराया जाए तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैं प्रशासन डीसी साहब से मांग करना चाहूँगी कि अपना सिमडेगा के लिए बालू फ्री किया जाए, ताकि किसी को। बिचौलिया ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आज बालू के लिए जो है
खनन विभाग हो चाहे जिला प्रशासन हो, जो रोक रहा है कि ये लोग बालू को स्टॉक जो कर रहे हैं, जो बालू के स्टॉक करके रख रहे हैं, ले जो जगह पर जो जहाँ बालू मिलना चाहिए वहाँ ना मिल के ये लोग स्टॉक कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। अभी मेरे संज्ञान में कल बात आई है, जिला खनन पदाधिकारी और संबंधित अंचल अधिकारी को मैंने इस मामले को उनके नॉलेज में दिया है और औचक तौर पे रूटीन और औचक दोनों वहाँ पर छापेमारी करके अगर कोई अवैध बालू ढोता हुआ पाया जाएगा तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर रांची से है, जहां झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, जिस कारण पिछले 9 महीने से सुनवाई ठप है। हर महीने 25 से 30 मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वायलेंस के लिए जाना जाता है। जब कोई शिकायत कहीं नहीं सुनी जाती है तो यहाँ अपील की जाती है, तब जाके संज्ञान में लिया जाता है, तो यहाँ के जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, इनकी बातों को सुनी जाती है। सेक्सुअल वायलेंस से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस तक सारी कुछ यहाँ अपील की जाती है। और जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग कई महीनों से यहाँ पर खाली चल रहा है। नेम प्लेट है ये रुचिका जग्गी, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इनके चैम्बर की तस्वीर दिखा रहा हूं। 12 बज रहे हैं, यहां से गायब हैं, इस चैम्बर में नहीं है। अब कहां है ये नहीं है, ये तो संज्ञान में आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। आप देखें तस्वीरों में इनकी जो कुर्सियां हैं खाली पड़ी है। और ये सिकंदर सिंह हैं, अवर सचिव हैं, ये झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के हैं, इनका भी चैम्बर खाली है, ये भी कुर्सी पर नदारद हैं। जब अधिकारी ही नहीं रहेंगे तो सुनेगा कौन? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला है और कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि इतनी बड़ी आयोग में अधिकारी अपने चैम्बर से गायब हैं। ये मुकेश मोदी का चैम्बर है, ये प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इनके अब चैम्बर में चलते हैं। यहां पर कर्मचारी कुछ बैठे हुए हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं और ये कर्मचारी देखें यहां पर काम करते हैं। अब तस्वीर देखिए, यहां पर किन्हीं के पास कोई लगभग काम नहीं है। 1-2 चुने हुए अधिकारी ये पहुंचे हुए हैं। आखिर जो विलंब मामला है, जो बरसों से यहां पर खाली पड़े हुए हैं, इसकी सुनवाई कौन करेगा? रांची से निरंजन सिंह के साथ संत कैमरामैन। महाकुंभ को लेकर रांची रेलवे स्टेशन से 10 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसकी जानकारी रांची रेल मंडल के सीपीआरओ ने दी है। सीपीआरओ ने बताया कि पहली कुंभ स्पेशल ट्रेन 19 जनवरी को ही रांची से रवाना हो गई है। तो देखिए, कुंभ स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं और इस ट्रेनों की चलने की वजह से जो कुंभ जाने वाले लोग हैं उन्हें काफी आसानी भी हो रही है। तो महाकुंभ को लेकर रांची रेलवे स्टेशन से 10 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसकी जानकारी रांची रेल मंडल के सीपीआरओ की तरफ से दी गई है। मेला के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जैसा कि कल ही देख सकते हैं, 19 तारीख को पहली ट्रेन जो रांची से ऑरिजिनेट हुई और वो टुंडला तक जाएगी भाया प्रयागराज होते हुए। तो पहली ट्रेन कल हम यहाँ से चलाए हैं, वापसी वो आज के डेट में है, प्रयागराज से होते हुए ये रांची को आएगी। और इसके अलावा भी कई ट्रेनें रांची रेल मंडल से चल रही है, जो कि ऑरिजिनेट किसी दूसरे डिवीजन से हो रही है, लेकिन भाया रांची होके जा रही है। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड की सबसे बड़ी 31 फीट की सरस्वती मां की प्रतिमा जमशेदपुर में बन रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। शहर में सरस्वती पूजा की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, जहां युवा शहर के कई इलाकों में सरस्वती पूजा के पंडाल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मूर्तिकार जो है वो मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं जमशेदपुर शहर में बारीडीह का सबसे चर्चित सरस्वती पूजा पंडाल जो है वो तैयारी किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगभग 3 महीनों से ये प्रतिमा जो है ये बनाई जा रही है सरस्वती माँ की। 31 फीट से ज़्यादा बड़ी जो है ये प्रतिमा सरस्वती माँ की प्रतिमा जो है वो बन रही है, जो कि झारखंड में, पूरे झारखंड में सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। हालांकि यहाँ की हर साल की प्रतिमा जो है लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है और
तकरीबन 2 लाख से अधिक लागत से ये प्रतिमा पूरी तरह से बनाई जा रही है। हर तरह बातें सामने आ रही कि इस पंडाल का उद्घाटन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को निमंत्रण दिया गया है इस उद्घाटन के लिए। सीधे तौर पर यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ के जो अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ इस बार खास रहेगा पूजा में? खास इस बार रहेगा कि झारखंड का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है वही सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। आपका 3 तारीख है। सरस्वती पूजा को लेकर पूरी तरह से युवा जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं और जमशेदपुर शहर में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, मगर बारीडीह का ये सरस्वती पूजा लोगों के बीच यहाँ की प्रतिमा जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही साथ सरस्वती पूजा के साथ साथ झारखंड की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर चाईबासा से, जहां 2 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न हुआ। 2 दिवसीय टूर्नामेंट में 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को मंत्री दीपक बिरुवा ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और एक बेहतर प्रयास है, एथलेट एसोसिएशन ने भरसक प्रयास किया है कि आपको एक मंच मिल सके और बेहतर रास्ता आप चलें, इसके लिए एसोसिएशन ने प्रयास किया है। ये बात सही है कि इतनी संसाधनों की कमी के बावजूद भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है और हम लोग को, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।